विद्यार्थियों, देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हम सभी ने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के अंतर्गत 4 भेद हमने पढ़े, उनकी परिभाषा और उनका उदाहरण का हमने अध्ययन किया। अर्थ के आधार पर जो 4 शेष और भेद बचे हुए थे उनका अध्ययन आज हम करेंगे, जिसमें से 5वां है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि वाचक वाक्य वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का बोध हो जाता है, वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, वह विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, आहा कितना सुंदर उपवन है। दूसरा वाक्य है ओह कितनी ठंडी रात है। तो यहाँ पर विस्मयादि वाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। इन वाक्यों में, दोनों वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा हुआ है। तो इसमें किसी गहरी प्रकार अनुभूति का प्रदर्शन होता है। आश्चर्य, शोक, चिंता, घृणा, ये सभी विस्मयादि वाचक वाक्य के वाचक शब्द हैं। तो जिन वाक्यों में विस्मयादि वाचक ऐसे शब्द मिलें, आश्चर्य, घृणा, चिंता, शाबाश, छी छी, ओह, आहा, तो जिसमें गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाए जिन वाक्यों में, वह विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाता है। आगे इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद का बोध होता है। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद का बोध होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, भगवान तुम्हें दीर्घायु करें। भगवान तुम्हें दीर्घायु करें, इसमें इच्छा या कामना किया गया है। दूसरा वाक्य है 9 वर्ष मंगलमय हो। ये दोनों उदाहरणों में इच्छा या कामना का बोध होता है, इसलिए ये दोनों वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहे जाएंगे। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध हो, जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, राम का मकान इधर है। दूसरा उदाहरण है सोनू उधर रहता है। इन दोनों वाक्यों में संकेत किया गया है कि राम का मकान इधर है और सोनू उधर रहता है, तो इसमें संकेत के द्वारा बताया गया है, इसलिए ये दोनों वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहे जाएंगे। अंतिम जो अर्थ के आधार पर वाक्य का जो अंतिम 8वां भेद है, वो है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह होता है, जिन वाक्यों में संदेह होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण दिया गया है, क्या वह यहाँ आ गया, क्या उसने काम कर लिया। इसमें, इस वाक्य में संदेह प्रकट किया जाता है। शायद आज वर्षा हो, शायद मैं कल विद्यालय जाऊं, तो इसमें कार्य के होने में संदेह व्यक्त किया गया है। तो जब जिन वाक्यों में संदेह व्यक्त किया गया हो, तो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हमने एक एक करके उनकी परिभाषा, उनका उदाहरण का अध्ययन किया। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आती है, वाक्य
समझने में कि किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है या संदेहवाचक वाक्य है या आज्ञावाचक वाक्य है। यदि आपको कहीं से समझने में मुश्किल आती है तो आप अपनी समस्या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।